वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी सुना। कैसा हाल है शेख? बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं? अब्दुल्ला खान बात कर रहा हूँ मैं। जी फरमाए। जी आप कौन बात कर रहे हैं? जमीर बोल रहा हूँ। जी जमीर बोल रहे हैं आप? जी हजरत मतलब आप सलाम भी मतलब इस तरीके से आधा मतलब पूरा सलाम करना है हजरत, कम से कम तो। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कहाँ है? नहीं आपने किया अस्सलाम वालेकुम इतना ही खत्म होगा, अच्छी तरीके से दुआ नवाजी है। अल्लाह ताला आपको खैर बरकत से रखे। जी हजरत मतलब आप आलिम साहब हैं? तालिब इल्म हूँ। तालिब इल्म में कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप? घर पे कर रहा हूँ और उलमा से सीखता रहता हूँ। घर पर कर रहे हैं? घर पर क्या तालीम आप हासिल कर कौन रहे बोल रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हैं? मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ हजरत। मैं आपसे रफ़े यदैन पर कहाँ मुनाज़रा करना कहाँ चाह पढ़ रहा रहे हैं आप? था। मदरसे में पढ़ रहा हूँ हजरत मैं। कौन से मदरसे में? बेंगलोर में सबीलुर रशाद कौन सा? सबीलुर हाँ रशाद हाँ। बेंगलोर। अच्छा अच्छा। तो आपको कुछ पूछना है? जी जी मैं आपसे रफ़े यदैन पर मुनाज़रा करना चाह रहा था। पूछना नहीं, पूछने तो बहुत कुछ पूछने में बस बहुत परेशान हो जाएंगे आप पूछने से। अच्छा। रफ़े यदैन पर हमको मुनाज़रा करना था आपसे। आप बेंगलोर में किसी से कर लें जिसके पास वक्त हो। आपको आपके पास वक्त नहीं है? नहीं है। आप मतलब आपने कहा तालिब इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आप तरकीब कर देंगे आप। आप एक काम कीजिए, बेंगलोर में किसी आलिम से एक काम कीजिए, आपके पास अगर बात किसी कीजिए। नंबर अगर कोई है तो आप दे दीजिएगा उसका। अगर आपकी नजर में आप अगर जब कोई बड़ा मेरा आलिम नंबर हो तो ढूंढ ठीक। सकते हैं तो उनका भी ढूंढ लीजिए। नहीं आप मुझसे बात नहीं करेंगे? नहीं कर सकता क्यों हूँ, क्यों? तो वक्त नहीं मेरे पास। अरे करो भाई, वक्त मुतय्यन कर लो। ठीक है, आप वहाँ ढूंढ लीजिए किसी को। अरे आपके आप जिस बात करो मिजाज का मेरे अगर प्यारे कोई भाई, होगा। आप भागते क्यों हो? नहीं, भागने की कोई बात नहीं है। हर आदमी से मुंह लगना अच्छा नहीं समझदार भाई आदमी की चलो अलामत नहीं ये रफ़े यदैन के ताल्लुक से आपका क्या इरादा है? क्या क्या मतलब क्या हदीस है? है। आप एक काम कीजिए, आप मुकल्लिद हैं या मुज्तहिद हैं? नहीं मैं मुकल्लिद हूँ। तो मुकल्लिद मुनाजरा नहीं करता है। क्यों? आप परेशान ना होइए, अब मैं मुकल्लिद आपसे कर रहा हूँ आपको अच्छा मुकल्लिद मुकल्लिद। अच्छा ये देखिए, कौन से बाप से आता है भाई ये? देखिए भाई, इसका आप असली हर्फ क्या है, इसका मादा क्या है? आपको काम कुछ है या नहीं है? अरे भाई आप भागो ना तालिब भाई, इल्म मैं में तो आप आपको पढ़ाई मुनाजरे कीजिए। की दावत दे रहा हूँ, ललकार दे रहा हूँ, सर बकफ सर बलंद देवबंद। तो आप क्यों नहीं आ रहे सामने मुझे? आप मुझे माशाअल्लाह। हम्म? देखिए, आप तालिब देखिए इल्म हो, अबू जैद आप जमीर तालिब भाई, इल्म एक के बात मैं दौर में। आपको बोलता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतनी सलाहियत दी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, फशुक्रुलिल्लाह कि मैं आपको यहाँ से बैठे बैठे पढ़ा सकता हूँ। बहुत खुशी की बात है। हाँ तो मैं वही रफ़े चलिए, यदैन के ताल्लुक से आपको क्या आप हदीस है? अभी तालिब इल्म में आप पढ़ा भी सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने उस्ताद को पढ़ा दीजिए। नहीं भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं तो उस्ताद से पढ़ रहा हूँ। बोलो। अच्छी बात, ठीक। नहीं बोलो, एक रफ़े यदैन काम के ताल्लुक से आपके देखिए, पास क्या हदीस है? ये सारी चीजें जो है फोन पे नहीं होती हैं। अगर आपको बात करना है, आप पुनः ही बैठ के बात करते हैं। पूना मैं अभी तालिब इल्म ने तो लब्बैक कहा था, इस कसम मैं आपकी दावत पर लब्बैक कहता था। कब फारिग होंगे आप? मैं अभी फारिग होने मुझे 3 साल बाकी है। तो 3 साल बाद ही फोन करते हैं, अभी क्यों किया? अरे 3 साल में कौन जिंदा रहेगा? अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा कॉल है कि एक तरफ का सलाम फिर दूसरे तो फिर तरफ का आज आ मालूम नहीं है, जाइए, फिर आप कैसा फरमा आज आ रहे? जाइए समझ में भाई, नहीं पुनः आया आ जाइए, है? पुनः आ जाइए। मैं जिंदा रहा नहीं रहा, अभी अभी हम जिंदे हैं जब तक छुट्टियाँ कब हैं आपकी? है। छुट्टियाँ कब हैं आपकी? छुट्टियाँ हमारी मतलब फिर हम तरावी पढ़ाने के लिए चले जाते हैं, 20 रकात वाली तरावी। 1 साल छोड़ दीजिए, इतना शौक अगर दावत का अरे है तो। नहीं मेरे भाई, 1 साल छोड़, पढ़ाई बहुत ज्यादा अहम जरूरी है। तलबुल इल्म फरीयदतुन अला तरावी खत्म कुल्ली होने के मुस्लिम बाद व एक मुस्लिमा। मिनट एक मिनट एक मिनट जी भाई। आप रेल के इंजन की तरह बोलते जा रहे हैं। अच्छा बोलो बोलो। आपकी तरावी कब खत्म होगी? ईद के दिन खत्म हो जाएगी ना? 27 रमजान को खत्म हो जाएगी। उसके बाद मदरसा कब शुरू हो रहा है? मदरसा मतलब उसके 12 दिन 10 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। तो उन 12 दिनों में छुट्टी नहीं है आपको? है छुट्टी है, बिल्कुल है। आ जाइए। एक काम करो, आप ही जब सामने सामने से मुनाजरा करने का शौक है तो आप आ जाइए बेंगलोर को। ये देखिए, शौकीन आप है और आप मुझको बुला रहे हैं। तो मैं आपको जो फोन में 12 बात दिन है करूँ, आप उसमें पुनः फोन आ में बात जाइए। करने में क्या जरा। देखिए अबू जैद जमीर भाई, मैं आपको चलिए प्यार से कोई बोलता हूँ, नहीं, प्यार से बोलता हूँ मैं आपको। बहादुरी की बात करने वाले बहुत हैं, आने की हिम्मत नहीं तो मत आइए। अरे चलिए, मैं सलाम आने को वास्ते क्या भी परेशानी की बात नहीं है भाई मेरे, मैं फोन पे आप बात कीजिए ना। आप कई हाल है क्या शेख आपको? अब्दुल्ला देवबंदी बोल रहे हैं? नाम या आखिर पानी था आपको? अरे भाई ये मक्खी मच्छर बात में करना, ये बताओ अब्दुल्ला देवबंदी बोल रहे हो? नाम या आखिर तो पागल आगल हो गए हो क्या? तुम्हारी अम्मा ने अरबी का जात से पैदा किया था क्या तुमको? रफ जुबानी करोगे तो मुंह फोड़ दूंगा। तो
अरे भाई फिर मारपीट की बात करने लगे, मतलब यही सब आता है क्या मुखलिसों को, खाली मारपीट करना? अरे तूने तो इतनी गाली दी मुझे जिसका कोई हद ना। अभी मच्छर मच्छर चलिए चलिए भाई दलील आप दे दीजिएगा, आपने गाली दी है, ठीक है, तो इंशाल्लाह मान लेंगे। अभी 31 मिनट की पूरा। ये बताइए, आपने अबू जमील साहब से अभी मतलब बात की थी, हाँ, तो मतलब माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा हमें कि अबू जमील साहब की मतलब भाई आपको जान गए कि आपको बकबक करने की आदत है, आप खाली बकबक करने के लिए आया। तूने गाली दिया, वही तो बता। अब लोग मेरे भाई, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ की बात कर रहे हो? तो अबू जमील साहब से आप कह रहे थे कि आपको मुनाजरा करना है रफ़ादैन के ऊपर, है ना? नहीं, मुनाजरा करेगा क्या? पूछा मुनाजरा करना है ना आपको रफ़ादैन के ऊपर अबू जमील साहब से? हाँ भाई, तो जब वो आपसे कह रहे थे कि आ जाइए भाई, आप पुणे आ जाइए, तो आप मतलब इतना मतलब किधर से कहीं के लिए भाग रहे थे? साफ साफ बता देंगे कि अपना एड्रेस लाइए, मैं आ जाऊंगा अपना। भाई, जब वो आपको ऑफर दे रहे थे कि आप आइए पुणे में, आके उसके बाद आराम से बैठ के मुनाजरा कीजिए, तो आप क्यों नहीं गए? भाई, आप खाली हमको लग रहा है फोन को हटा के अलग ही आपके जो मुंह में आता है बोलते रहे, तो मेरी बात ही नहीं आप सुन रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अबू जमील साहब ने जब आपको साफ साफ ऑफर आपको दिया था कि आइएगा, आपसे पुणे में बात हो जाएगी, तो आपने उस समय हाँ क्यों नहीं किया? क्या हाथ नहीं था मेरे वक्त में? मैं तालिब काम करता रहा है ना तालिब में। अभी तो भाई उनसे तो आप ऑडियो में कह रहे थे कि हम मुकल्लिद हैं, और मुकल्लिद लोग तो जाहिल होते हैं, तो जाहिल लोग मेरे भाई सबसे बात करने लगे। अबू जाहिल, बस भाई तुम या शेख करते करते मर जाओगे, तुम्हारी मैयत हो जाएगी। भाई, जिसका मुंह बंद, जिसका कान बंद, जिसका दिमाग बंद, वो कौन? वो देवबंद 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 देवबंद, खाली दिमाग है देवबंद वाले, वो खाली दिमाग है देवबंद खाना छोड़। चलिए भाई ठीक है भाई, हमें पता है कि आप बहुत बड़े गवैया हो, नाच गाने वाले खानदान से आपका ताल्लुक है। चलिए बताइए, आपको रफ़ादैन के ऊपर बात करनी थी, तो अबू जमील साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो जाहिलों से बात करते नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुकल्लिद जाहिल होता है और इसके ऊपर पहले इसका इतना है। चलिए, आपको हमको लग रहा है भाई आपको मतलब बहुत महारत हासिल है, खाली दिमाग है देवबंद वाले मालूमात चुनेंगे या नहीं? आप एक काम कीजिए भाई, वो 20 मिनट बात होगी, ठीक, 10 मिनट आप बोलेंगे और बाकी के 10 मिनट मैं बोलूंगा, ठीक? यानी कि 1 मिनट आप बोलेंगे, 1 मिनट मैं, फिर 1 मिनट आप बोलेंगे, फिर 1 मिनट मैं बोलूंगा, ठीक? तो मेरी बात सुन लीजिए। अबू जमील के पास आपने माशाल्लाह फोन किया और आप मतलब अपना ही मतलब करते रहे। अबू जमील के बारे में पूछ रहा, मैं कहता तू रफ़ादैन पर मुनाज़रा करेगा तू? भाई, मेरे 1 मिनट के बीच में आप ना बोलिए ना, जब आपका 1 मिनट आएगा तो आपके जो मुँह में आप बोलना ना। फिर मेरे भाई, उसूल से बात करने में आपकी इतनी जल्दी क्यों है? उसूल से बात करने में आपकी इतनी जल्दी क्यों है मेरे भाई? क्यों मेरे भाई इतनी जल्दी क्यों है उसूल से बात करने में आपकी? मतलब अबू जमील साहब से आप बकबक बोलते जा रहे हैं, लेकिन उसूल से बात करने की आपसे गम नहीं है। तुझे मुनाजरा के लिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप बोल लो भाई, अपना शौक पूरा कर लो। आपको जितना भौंकना है आप भौंक लो, जब भौंक के थक जाना, जब फेफड़े आपके बाहर निकलना है तो बता देना, ठीक? अरे आराम से भौंक लो। क्या की बात नहीं करेगा, मुनाजरा करेगा या नहीं करेगा? क्यों बात बोल रहे? क्या हुआ, आपको सांस सिकोड़ गई? अरे भाई, आप बोल लो, आप आराम से बोल लो जितना बोलना है, उसके बाद फिर हम बोले। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मुनाजरे के ऊपर बात करेगा? और क्या, मैंने क्या मतलब भाई आपकी तरह बदतमीजी करने की? मैं हदीस पढ़ देता हूँ। अन जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल ख़रज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल माली अराकुम राबी अयदीकुम कअन्नहा अज़नाबु ख़ैलिन शुम तुशकुरू बिस्सलाह। और मेरी बात भाई, ना कोई सूल ना कुछ, बस मतलब डायरेक्ट आपने हदीसी पढ़ दी, ना अपना अकीदा बताया, ना अपना भाई को मौका बताया, ना अपने उसूल बताए,
अरे मेरे भाई तुम्हारे पास उसूल भाई है, जिंदगी में मैंने पहले ऐसा मुनाजरा देखा है कि आदमी ने कहा कि यहाँ मुनाजरा करना है, लो हदीस। मैंने हदीस पढ़ा, पूरा तारुफ करा दिया, मंसूख हो गया, इसलिए मैं कहा अरे मेरे भाई सच्चा बाबू ने जबी साहब ने मुझसे बात नहीं की, वरना तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो जाती। अच्छा तुझे अरबी पढ़ो, समझ में नहीं आता तुझे अरबी? मैं क्या कहा हदीस में, चलो वसल्लम हमारे पास सीख ले, बस आपने फरमाया मैं क्या होगा, मैं देख भाई फिर राज का जो अल्फाज था उसको सलाह, इसका माना बता दो। तुम बता दो, समझ में सलाह इसका माना बता दो। उस कुनूफिस सलाह इसका माना बताओ। नमाज में सुकून इख्तियार करो। नमाज में सुकून इख्तियार करना है ना, पक्का है तुम्हारा ये? पक्का? अरे तो हदीस है मेरे भाई से इतना परेशान। अरे वो तो हदीस है, तुम्हारा अमल इसके ऊपर पक्का है ना? हाँ बिल्कुल। यानी कि रफा दैन करना भाई ये नमाज के सुकून से बाहर है। फकाल माली अराकुम राफिई ऐदीकुम, तुम्हारे हाथ का मैं रफा क्यों देख रहा हूँ? ऐदी ये जमा, राफी क्या मतलब बुलंद करना, रफा यरफा, रफान का माना बुलंद करना, शरकत घोड़ों की दुम की तरह, दोनों हाथ को बुलंद ना करो, मतलब रफे शरकत भाई शरकत घोड़ों की दुम, इस अल्फाज को क्यों खा गए? घोड़ों की दुम की तरह। हाँ भाई। हाँ तो ये घोड़ा जो दुम उठाता है वो अप एंड डाउन उठाता है या दाएं बाएं उठाता है? अरे मेरे भाई मैं चाहता हूँ वो सलाम का वो तिरमिजी की पहली हदीस है, देखो नमाज। अरे वो मेरा सवाल ही नहीं मेरे भाई, आप क्यों मांग रहे हो? मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ, उसके बावजूद आप मेरे सवाल का भाई सवाल का जवाब तो दीजिए। नमाज के बाद जो घोड़ा होता है वो ऊपर नीचे हरकत देता है अपनी, भाई वो दुम को या दाएं बाएं? अरे मेरे भाई वो बात वो नहीं है, मैं कहता आपका हदीस पढ़ो। अरे अल्लाह के नबी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि शरकत घोड़ों की दुमों की तरह तुम इशारा ना करो। तो जो घोड़े होते हैं वो दुम अपनी ऊपर नीचे हिलाते हैं या दाएं बाएं हिलाते हैं? भाई अब्दुल्ला भाई मैं बहुत प्यार से आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा मेरे को भी बोलने का मौका दीजिए मेरे बाहर है मेरे भाई, नमाज मेरे को भी बोलने का मौका दीजिए मेरे को। नमाज में आप भाई ज्यादा बोलने से कोई इंसान भाई वो जीत नहीं जाता है, मैंने आपको पहले समझाया था। मुझे अच्छी तुम्हारी अच्छी सलाह मुझे मालूम है कि रब्बे का भाई कसम खाए करो तुम एक हदीस। भाई मैंने आपसे पहले भी कहा था ज्यादा बोलने से आदमी भाई वो जीतता नहीं है। पूरी रिकॉर्डिंग जैसे अबू जहल के सामने आप ज्यादा बोल रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीत गए, तो ज्यादा बोलने वाला बेवकूफ होता है। हदीस पढ़ो आपको, मैं आपका शुक्र अदा करूँगा। हदीस पढ़ो भाई, मेरा सवाल तो सुन लो। क्या सवाल? मैं एक बार कान में कांटे का तेल डाल के एक बार सवाल सुन लो ठंडे दिमाग से। जो घोड़ा होता है वो अपनी दुम को हरकत देता है तो वो ऊपर नीचे देता है या दाएं बाएं देता है? वो तुम हदीस से पढ़ करके बताओ, मुझे मालूम नहीं है। भाई तुमको मालूम नहीं है तो तुमने हदीस क्या के लिए पेश की? अरे हुजूर ने फरमाया उस कुनू पे सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो। बस यही हदीस, इतनी हदीस है उस कुनू पे सलाह, बस उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। यही हदीस इतना ही है, आगे पीछे कुछ नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं 968 की बात कर रहा हूँ। अब तुम बोलो। भाई मैं ये कह रहा हूँ आपने जो हदीस पेश की है जाबिर बिन भाई वो सामरा वाली नहीं समूरा वाली, नाम तो साहबी का। अरे सामरा ठीक है सुनो। तो इसमें जो घोड़े का अल्फाज आया है, अल्लाह के नबी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तुम लोग घोड़ों की दुम की तरह इशारा मत करो। तो आखिर घोड़े की दुम जो है वो ऊपर नीचे भाई वो आती है या दाएं बाएं आती है? मेरे भाई मैं कहता हूँ हुजूर ने रफ़े यदैन से मना कर दिया, रफ़े यदैन ना करो। अरे अल्लाह के बंदे, मैं एक ही सवाल में बार बार आपसे पूछता रहूंगा कि घोड़ों की दुम कैसे इशारा करती है, हरकत देती है, दाएं बाएं या ऊपर नीचे? मुझे उससे कोई बहस नहीं है मेरे भाई। क्यों मेरे भाई? अल्लाह के नबी एग्जाम्पल दे रहे हैं और आपको अल्लाह के नबी के भाई वो एग्जाम्पल से मतलब नहीं है। तौबा तौबा तौबा, गुस्ताखी रसूल। मतलब नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया रफ़े यदैन ना करो, ठीक है ना? कहाँ कहा? अल्लाह के रसूल ने कहा है अदनाबु खैरिन शुम्स, गोया कि वो नमाज में सुकून इख्तियार करो। हाँ, नमाज यानी कि घोड़ों की दुमों की तरह इशारा ना करो और नमाज में सुकून इख्तियार करो। तो घोड़े की दुम कैसे हरकत करती है? दाएं बाएं करती है या ऊपर नीचे करती है? काम करो तुम हदीस से, ये हदीस तुम जो लेकर के आ रहे हो, हदीस से मुझे साबित। अरे हदीस तो तुम लेके आए मेरे भाई, तुमने ना अपना उसूल बताया, ना दावा बताया, ना मौक़िफ़ बताया, बस तुमने हदीस पढ़ दी। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मेरे भाई आपकी हदीस पे कि जो भाई ये घोड़ा होता है ये अपने दुम को भाई हरकत कैसे देता है? ऊपर नीचे हरकत देता है या दाएं बाएं हरकत देता है? हाँ तुम अच्छा मतलब ये क्या कौन सा रफ़े यदैन मुराद ले रहे हो तुम? मैं कोई नहीं ले रहा हूँ, मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जो घोड़ा होता है वो ऊपर नीचे अपनी दुम को हरकत देता है या दाएं बाएं? दाएं बाएं देता। दाएं बाएं देता है ना? हाँ पक्का है, इससे भागोगे तो नहीं?
नहीं बिल्कुल नहीं भागूंगा मैं, क्यों भागना। चलिए ठीक है, तो इससे साबित होता है कि सहाबा लोग जब भाई वो अत्तहियात में जब बैठते थे और दाएं बाएं जब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह पढ़ते थे तो अपने हाथों से सलाम का इशारा करते थे। तो वाला मनसूख है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद कबूल कर लिया। देखिए अहले हदीसों के अंदर अल्लाह ने टैलेंट दी है कि वो बातियों के मुंह से हक भाई कबूल करवा लेता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। एक बातियों देवबंदी खाली दिमाग में अपनी ही हदीस में अपना ही सर फोड़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे साबित हो गया कि सजदों के बाद जो अत्तहियात में बैठते हैं और दाएं बाएं जानिब से सलाम भेजते हैं वाला रफ़अतन मनसूख है। वो रुकू वाला रुकू से उठते वक्त भाई वाला मनसूख नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम कबूल कर दिया तुमने। भाई जब तुम मुझसे नहीं जीत पा रहे हो, अबू खान से छोटा सा तालिब इल्म है तो हमारे अबू से तुम क्या बात करोगे बे? कौड़े का इल्म नहीं है, करोड़ों की बातें करते हो है। चलो अच्छा ठीक है, एक चांस तुमको और देते हैं, ठीक, एक चांस तुमको और देते हैं। तुम भी क्या याद रखोगे किसी मतलब भाई वो दिलदार इंसान से पाला पड़ा था, ठीक। रफ़अतन भाई आपके हिसाब से मनसूख है और आपने सुन लीजिए मेरे भाई, सुन लीजिए, आपने मेरे भाई हमको हदीस पेश की, ठीक है, मुस्लिम की, और आपने कहा कि इस हदीस से साबित होता है कि रफ़अतन मनसूख है और जो हदीस के अल्फाज हैं वो एकदम लास्ट में है, उस कुनूफ़िस सलाह यानी कि नमाज में भाई सुकून इख्तियार करो। तो वित्र की नमाज में, ईद की नमाज में आप लोग कहे सुकून इख्तियार नहीं करते हो। वित्र की नमाज में, ईद की नमाज में भाई सुकून, भाई वित्र की नमाज में, ईद की नमाज में क्या सुकून इख्तियार करना जरूरी नहीं है? बात क्या गया मेरे भाई, रफ़अतन क्यों करते हो भाई? जब रफ़अतन मंसूख हो गया है तो वित्र की नमाज में काहे के लिए रफ़अतन करते हो भाई? वो भी तो सुकून की नमाज है। ईद की नमाज में काहे के लिए भाई रफ़अतन करते हो? ईद की नमाज काहे बेसुकूनी से पढ़ते हो? हद है मेरे भाई, हद है।